बच्चे साल भर मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। लाखों बच्चे हर साल नीट की परीक्षा पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन कुछ बिचौलिए ऐसे होते हैं जो चंद पैसों की खातिर बच्चों का भविष्य खतरे में डाल देते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। नीट की परीक्षा पास करने के लिए बच्चे साल भर मेहनत करते हैं। सालों की मेहनत और कई घंटों मेहनत पर अचानक कोई बिचौलिया डाका डाल जाता है और लाखों बच्चों की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर जाता है। नीट की परीक्षा में पास करने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने का मामला गुजरात के पंचमहल से आया है। इस महीने की 5 तारीख को नीट की परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें परीक्षा में पास कराने के नाम पर बच्चों से 10 लाख रुपए वसूले जाते हैं। कोई 6 स्टूडेंट परीक्षा के साथ जो डायरेक्टर के साथ सेटिंग करके चोरी करने वाले, तुरंत कलेक्टर ने हमारे जिला शिक्षण अधिकारी किरीट पटेल को सूचना दी और किरीट पटेल, पुलिस, सब प्रशासन वहां पहुंच गए थे। वो जो तुषार भट्ट नाम के व्यक्ति थे, डायरेक्टर, जो परीक्षा के लिए चुना गया था, उसको तुरंत गिरफ्तार करके प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गए। वहां सब कुछ पूछा तो उन्होंने बात स्वीकार ली कि ये परीक्षा शुरू होने के बाद ये 6 स्टूडेंट को हम मदद करने वाले थे। इस पूरे मामले में तुषार भट्ट नाम का एक बिचौलिया शामिल है। वडोदरा पुलिस ने उसके करीबी रहे पार्टनर और ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय के ऑफिस में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर पंचमहल एसओजी को सौंप दिया है। गई 5મી તારીખે નીટની પરીક્ષાનું આયોજન હતું। પંચમહાલમાં ગોધરા સિટીમાં એનું એક સેન્ટર હતું। આપણે એક બાતમી મળી હતી કે અમુક ગેરરીતિઓ થવાની ત્યાં શક્યતા છે। એના આધારે આપણે તાત્કાલિક ટીમો મોકલી આપી હતી। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અને એની ટીમ ત્યાં સ્થળ ઉપર હતી। આ લોકોએ તપાસ કરી ત્યાં અને કોઈ પણ પ્રકારની ગેરરીતિ ત્યાં થવા દીધી નહોતી। એટલે પરીક્ષા જે પૂર્ણ થઈ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થઈ છે। जिन 2 नीट परीक्षा केंद्रों में ये पूरा मामला सामने आया है, वो दोनों ही केंद्र जय जलाराम स्कूल के हैं। इसी स्कूल के परीक्षा केंद्र में तुषार भट्ट ड्यूटी में तैनात था, जहां से उसने अपने एक एजेंट के जरिए 20 से ज्यादा बच्चों को ठगी का शिकार बनाया और 7 लाख रुपए एडवांस लेकर रफू चक्कर हो गया। लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए ऐसे बहुत से लोग शामिल हैं, जिन्होंने चंद पैसों के लिए लाखों बच्चों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। पंचमहल एसओजी पूरे मामले की तह तक तहकीकात कर रही है। पंचमहल से जयेंद्र भोई और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बोर्ड ने साइंस स्ट्रीम और जनरल स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया है। साइंस स्ट्रीम में 82.45% और जनरल स्ट्रीम में 91.84% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। गुजरात शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 4 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से साइंस स्ट्रीम के करीब 1 लाख स्टूडेंट्स थे और जनरल स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स के करीब 3.5 लाख स्टूडेंट्स थे। बोर्ड परीक्षा के नतीजों को देखें तो साइंस स्ट्रीम में 82.45% और जनरल स्ट्रीम में 91.84% स्टूडेंट्स पास हुए। गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, इस बार हमको परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं। इस बार का परिणाम जो है 82.45% इस बार हमको मिला है। लगभग लास्ट टाइम के परिणाम से 70 से 18% ज़्यादा इस बार स्टूडेंट्स का परिणाम अच्छा आया है। पूरे गुजरात में 1034 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर A1 ग्रेड हासिल किया है। वहीं 8,983 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 से 90% अंक प्राप्त कर A2 ग्रेड मिला है। ચોક્કસથી એવું થશે, ऐसा होता है कि
रिज़ल्ट गुजरात का हाई आया है, अच्छा है, लेकिन जो टॉपर है ना उसके लिए हाई रिज़ल्ट बहुत अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, पेपर्स इजी थे, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उसके लिए इजी के टफ में और सम % टफ भी पेपर्स थे, तो उसमें हमारे जो बच्चों ने परफॉर्म किया है तो बहुत अप्रिशिएट करने जैसी बात है। जो स्ट्रेंथ के हिसाब से हम करें तो हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकला है। इस साल कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों का रिजल्ट भी पिछले साल से बेहतर हुआ है। इस बार 12वीं कॉमर्स का परिणाम 91.93% रहा है, जो अब तक का सबसे बेहतर परिणाम है। कॉमर्स की परीक्षा में करीब 3,78,268 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 3,47,738 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कॉमर्स संकाय का रिजल्ट 73% ही रहा था। मेरा रिज़ल्ट 95.23% आया है 12 साइंस ए ग्रुप में, और गुजसेट में 120 में से 120 मार्क्स मेरे आए हैं। मेरे गुजकेट में 88% है, और जो गुजरात बोर्ड में है वो 87.33 उतने % है, और आगे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। गुजरात में सबसे अच्छा रिजल्ट छाला केंद्र का रहा। छाला केंद्र में परीक्षा परिणाम 99.61% रहा। वहीं सबसे कम परिणाम खावड़ा केंद्र का रहा। खावड़ा केंद्र का करीब 51.11% परिणाम रहा। इस साल दोबारा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के रिजल्ट पर नजर डालें तो कुल 61,182 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रिपीट कैंडिडेट्स के रूप में रजिस्टर हुए थे, जिनमें से करीब 59,000 बच्चे एग्जाम में शामिल हुए और 29,000 के करीब बच्चे पास हुए। यानी कि रिपीट स्टूडेंट्स का रिजल्ट 49.34% रहा, जिनमें से आधे बच्चे फेल हो गए। मैंने 92% आए हैं, 92.39। सो ऑफ कोर्स हम सब ने मेहनत की है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे ट्यूशन टीचर्स को जाएगा, सिद्धार्थ सर और वसीम सर को, और पेरेंट्स से भी बहुत सपोर्ट किया, और हमने भी सबसे मेहनत की है। आपने गोल अचीव कर लिया, जो करना चाहती थी, रास्ता कितना आसान बचा, क्या रिजल्ट मिला? हाँ, मुझे 91.86% है, और सभी टीचर्स को थैंक यू है, उन्होंने वजह से हमें इतना अच्छा मार्क्स मिले। जो भी हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, सब अपने परिणाम से खुश दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात की जाए तो कॉमर्स में अब तक का सबसे ऊंचा करीब 92% रिजल्ट घोषित किया गया है। साइंस की भी बात करें तो 83% जो परिणाम है वो घोषित हुआ है। जिस प्रकार से परिणाम जारी हुआ है, ये कहें कि बीते सालों के मुकाबले 1 से 3 हफ्ते पहले ही इस बार बोर्ड का परिणाम गुजरात बोर्ड ने जारी किया है, और बच्चे भी अपने अपने परिणामों से प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। अब आइए दिखाते हैं आपको कि बोर्ड के कुछ ऐसे टॉपर्स की कहानी जिनकी कड़ी मेहनत के आगे किस्मत और हालातों ने भी अपना सिर झुका लिया, और अब उनके माता पिता के चेहरों पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। देखिए। आपको सोचा था कि मेरा बच्चा टॉप करेगा? थोड़ा विश्वास तो था मुझे, क्यों कभी पास। एक माँ के चेहरे पर खुशी के आंसू हैं, एक पिता की आंखों में खुशी की चमक है। आप आगे क्या देख रहे हैं? आपके बच्चे को कहाँ देख रहे हैं आप? मैं तो बहुत सपना ऊंचा है मेरा, तो जो वो चाहता है वो मुकाम पे पहुंचे। और ये सब मुमकिन हो पाया है बच्चों की कड़ी मेहनत से। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा की हैं। नडियाड के वाडियावाड़ इलाके में रहने वाले ध्रुव ने 12वीं की परीक्षा में 99.90% अंक लाकर टॉप किया है। जब ये खबर परिवार वालों तक पहुंची तो माँ खुशी से रोने लगी। मुझे विश्वास मेरा बच्चा पर। 12वीं में टॉप करने वाले ध्रुव साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। बेटे की इस कामयाबी पर सभी को नाज है और हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरा बच्चा खूब मेहनत करता था, बहुत मेहनत थी, वो परिणाम लाया है। मेरे तीनों बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, और वो सारा टका लाया, सारा % लाया। हमें हमारा गर्व है कि हमारा बच्चा सारा टका लाया। मुझे विश्वास है मेरे बच्चे पर। मेरे तीनों बच्चों ने मैं सपना देखा है, वो जरूर पूरेगा। बेटे की कामयाबी पर पिता कहते हैं कि उनका परिवार 2 पीढ़ियों से रिक्शा चला रहा है, लेकिन अब उनके बच्चे रिक्शा नहीं चलाएंगे। आज खुशी
खास दिन में तो आज मेरा लड़का जो खेड़ा जिले में टॉप आया वो बहुत आनंद की बात है। और मैं 25 वर्ष से ऑटो चला रहा हूँ। मेरे भी पिता भी ऑटो ही चलाते थे। वो लास्ट 75 ईयर के हैं और वो 45 वर्ष से रिक्शा चला रहे हैं। ध्रुव ने साल भर कड़ी मेहनत करके पूरे परिवार और स्कूल को गौरवान्वित किया है। ध्रुव अपनी इस कामयाबी का श्रेय परिवार और टीचर को दे रहे हैं। वो मुझे रिजल्ट कोई टेंशन नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे साल पढ़ाई की थी। मुझे विश्वास था कि रिजल्ट आएगा। ये श्रेय मैं मेरे माता पिता, परिवारजनों और विजन स्कूल ऑफ साइंस के शिक्षकों को देना चाहता हूँ। कामयाबी की दूसरी कहानी राजकोट की है, जहां श्रुति ने 12वीं के आर्ट्स स्ट्रीम में 99.72% अंक लाकर अपने पिता के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। श्रुति के पिता भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। बेहद साधारण से परिवार से आने वाली श्रुति पढ़ लिखकर IAS अफसर बनना चाहती है और अपने पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हैं। मेहनत और जज्बे की तीसरी कहानी भी बेहद शानदार है। राजकोट के रहने वाले सुजल देवानी ने 12वीं कॉमर्स में 98.97% अंक लाकर टॉप किया है। सुजल के पिता राजकोट बस स्टैंड पर गुजराती खाने की रेहड़ी लगाते हैं। सुजल के पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे उधार लेकर अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराया था ताकि उनके बेटे के सपनों को पंख मिल सके। पहले हम गांव से आए थे, हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी और मेरे पास सुजल का फीके देने के लिए पैसा भी नहीं था, तो उसने उसको फूई ने पैसा दिया। उसी ने आशीर्वाद रूप से पैसा दिया। आज उसी के आशीर्वाद से ये इतना आगे, उतनी मेहनत अच्छी है, उसकी मम्मी की मेहनत अच्छी है, उसके अंकल की मेहनत अच्छी है, सभी का उसने मेहनत किया, इसका ये फल है। और सुजल की भी मेहनत बहुत अच्छी है। सुजल ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। सुजल भी पढ़ लिखकर IAS ऑफिसर बनना चाहता है। मुझे 98.77% आए हैं और 90% आए हैं। मेरी मेहनत तो 12वीं की स्टार्टिंग से ही शुरू थी और रोज़ के मैं 6 घंटे तो पढ़ता था और 2-3 घंटे रीडिंग करता था और मेरा पूरा फोकस स्कूल में था, इसलिए मुझे अच्छे परिणाम हासिल हुए। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि मंजिल भले ही कितनी दूर हो, उड़ान आसमान से भी ऊंची हो, तो मेहनत और जज्बे की बदौलत मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेड़ा से हिताली शाह और राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां बोर्ड परीक्षा के नतीजों की चर्चाएं की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दाहोद के एक सरकारी स्कूल से हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आया है। यहां पर 4th क्लास के एक स्टूडेंट पर टीचर इस कदर मेहरबान हो गए कि रिजल्ट में बच्चे को टोटल मार्क्स से भी ज्यादा नंबर दे डाले, जिसके चलते अब बच्चे का रिजल्ट सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। स्कूलों में आपने 100 में से 99 अंक, 100 में से 98 अंक या फिर 100 में से 80 अंक दिए जाने की बातें और रिजल्ट आपने देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सुना है किसी को एग्जाम में टोटल मार्क्स से अधिक मार्क्स मिले हैं? जी हाँ, सुनकर हैरानी जरूर होगी, पर सच यही है कि गुजरात के दाहोद जिले में एक स्कूल ऐसा है जहां क्लास 4th की एक स्टूडेंट को टोटल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स दे दिए गए। हैरान कर देने वाला ये मामला दाहोद जिले के झालोद तहसील के खरसाना गांव का है, जहां प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली 4th क्लास की वंशीबेन मनीष भाई को गुजराती और मैथ्स में 200 में से 211 और 212 नंबर दिए गए हैं। स्कूल टीचर की लापरवाही के बाद अब वंशीबेन की मार्कशीट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तारीख 4/5/2024 के दिन माध्यमिक स्कूल के रिजल्ट था। उस दिन मैं रिजल्ट लेने के लिए स्कूल पर गया था। तब कंप्यूटर मिस्टेक में साहब ने मेरे को रिजल्ट दिया, तो गुजराती विषय में 200 में से 211 मिला मार्क हुआ और गणित में 200 में से 212। तब मैंने घर आके देखा रिजल्ट में, तो रिजल्ट में मिस्टेक था। स्कूल की तरफ से की गई इस गलती के सामने आने के बाद प्रिंसिपल की तरफ से तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया गया और स्टूडेंट की नई मार्कशीट जारी की गई, जिसमें उसे गुजराती में 200 में से 191 और गणित में 200 में से 190 नंबर दिए गए। हमारी पोस्ट की जो परीक्षा फाइल है वो सही है, लेकिन हमारे वर्ग शिक्षक ने जो कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट किया है और कॉपी पेस्ट में 20 मार्क का जो वो था वो 40 मार्क में हो गया। और कुल जो गुण हैं
उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। सर चूक तो हुआ है, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन टीचर की चूक हुई है। दाहोद की इस अजब गजब घटना के बाद गुजरात की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जहां टीचर ही बच्चों के भविष्य के साथ लापरवाही कर रहे हैं, वहां बच्चों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। दाहोद से ध्रुव गोस्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत पुलिस नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के नाम से कई दिनों से अभियान चला रही है। सूरत पुलिस ने लालगेट इलाके से 6 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का 1800 किलोमीटर सफर तय करके इस ड्रग्स माफियाओं को दबोचा है। पुलिस ने इन शातिरों को पकड़ने के लिए कई दिनों की मेहनत भी की। पुलिस कई दिनों से भेष बदलकर दरगाह में इन शातिरों का इंतजार करती रही थी। आखिरकार पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। जो मेन था, जो अरेंज करता था कि उसको पूरा ड्रग्स का माल सप्लाई करवाना है, उसका नाम था मोहम्मद कासिफ सन ऑफ इकबाल उर्फे पसीना शेख। ये आदमी उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव ज़िले का रहने वाला है और इसको एसओजी की टीम और आईओ के ने मिलकर बाराबंकी ज़िले से पकड़ा है। बाराबंकी ज़िला लखनऊ के पास है। वहाँ से ये लोग इसको लेके आए और इसके बाद आगे 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 सूरत के हैं जो इसको सप्लाई करते थे, 2 मुंबई के हैं जो मेन अरेंज करते थे बड़ी क्वांटिटी में, और एक और है सूरत का जिसको ये आगे बेचता था, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो सूरत पुलिस का उद्देश्य है कि ये पूरा ड्रग्स का नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक निस्तोनाबूद हो जाना चाहिए। सूरत पुलिस नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के नाम से कई दिनों से अभियान चला रही है। सूरत पुलिस ने लालगेट इलाके से 6 ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों का 1800 किलोमीटर सफर तय करके इस ड्रग्स माफियाओं को दबोचा है। पुलिस ने इन शातिरों को पकड़ने के लिए कई दिनों की मेहनत भी की। पुलिस कई दिनों से भेष बदलकर दरगाह में इन शातिरों का इंतजार करती रही थी। आखिरकार पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। जो मेन था, जो अरेंज करता था कि उसको पूरा ड्रग्स का माल सप्लाई करवाना है, उसका नाम था मोहम्मद कासिफ सन ऑफ इकबाल उर्फे पसीना शेख। ये आदमी उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव ज़िले का रहने वाला है और इसको एसओजी की टीम और आईओ के ने मिलकर बाराबंकी ज़िले से पकड़ा है। बाराबंकी ज़िला लखनऊ के पास है। वहाँ से ये लोग इसको लेके आए और इसके बाद आगे 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 सूरत के हैं जो इसको सप्लाई करते थे, 2 मुंबई के हैं जो मेन अरेंज करते थे बड़ी क्वांटिटी में, और एक और है सूरत का जिसको ये आगे बेचता था, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो सूरत पुलिस का उद्देश्य है कि ये पूरा ड्रग्स का नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक निस्तोनाबूद हो जाना चाहिए। और अब बात करेंगे मौसम के देश के ज़्यादातर हिस्सों की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कई जगहों पर पारा 40 के पार पहुंच चुका है। गुजरात के कई हिस्सों में भी लोग भीषण गर्मी से बड़े परेशान हैं। अमरेली के तापमान में 44 डिग्री तक पहुंच चुका है यहाँ का तापमान। वहीं वलसाड़, सुरेंद्रनगर, महुआ और का पारा 43 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 हफ्ते तक गुजरात के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, भावनगर और कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। और वहीं 13 मई को सूरत, नर्मदा, दाहोद, वलसाड़, नवसारी, दमन, दादर, नागर हवेली, सांबरकाठा में बारिश की संभावना भी जताई गई है। ये जो सिनोप्टिक सिचुएशन है, 4 सिस्टम यह अभी दिख रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरेबियन सी है उसका नॉर्थ ईस्ट गुजरात कोस्ट रीजन में परसिस्ट कर रहा है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य महाराष्ट्र में परसिस्ट कर रहा है। इसके वजह से अभी 1-2 दिन तो ड्राई मौसम जाएगा, डे 1 डे 2, लेकिन
थर्ड डे से 7 दिन तक लाइट रेन विथ थंडरस्टॉर्म का संभावनाएं हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है पहला दिन मतलब डे 3 में यह है नर्मदा, तापी, डांग, नवसारी, भालसाद, दमन, दादरा नगर हवेली, ये डिस्ट्रिक्ट डे 3 में बारिश होने का संभावना है विथ लाइट थंडरस्टॉर्म। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।